हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 12, जिसका नाम है हरियाली तीज। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 करवाया था। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। हरियाली तीज। सावन का महीना मेघा रिमझिम बरसे। जब यह गीत सुनाई देने लगे तो समझो सावन का महीना आ गया है और तीज का त्यौहार आने वाला है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे हरियाणा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इसे मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम हरियाली तीज पड़ा है। तपती गर्मी के बाद वर्षा की फुहार, खेतों में हरियाली, पेड़ों पर पड़े झूला झूलती महिलाएं और सावन के गीतों में मन में एक हिलोर सी उठने लगती है। बालिकाएं अपनी माँ से कहने लगती हैं, झूलन झांगी ए माँ मेरी, बाग मेरी एरी कोए, संग सहेली चार, झूलन झांगी बाग में, झूलन झांगी ए माँ मेरी, बाग में री। तीज से कई दिन पहले लंबे और मजबूत टहनों की पहचान करके अपना निशान लगा दिया जाता है, ताकि कोई दूसरा उस पर झूला न टांगे। इस प्रथा को डाला रोकना कहते हैं। तीज से पहली रात को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हुए गीत गाते हैं। सुबह उठने पर मेहंदी को एक दूसरे को दिखाकर खुश होते हैं। धोलोरी ननद मेहंदी के पात, रगड़ रचाओ मेहंदी की आज। दोपहर बाद बाग, तालाब, जोहड़ या अन्य स्थानों पर भारी भरकम पेड़ों पर डाले गए झूलों पर महिलाएं झूला झूलती हुई नजर आती हैं। देर रात तक भी महिलाएं गीत गाती हुई झूलती रहती हैं। संग की सहेली माँ मेरी झूलती जी, हमने झूलन काए ए माँ मेरी चाव जी, हैरी आई से रंगीली तीज, झूलन जांगी ए माँ मेरी बाग में जी। लड़कियां विवाह के बाद अपनी पहली तीज पिता के घर में सहेलियों के साथ मनाती हैं। इस समय ससुराल में उनका सिंधारा आता है, जिसमें रेशमी झूल के अतिरिक्त वस्त्र तथा सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी का एक जोड़ा आदि होता है। भाई अपनी बहन के घर कोतली लेकर जाने के लिए माँ से कहते हैं, मिट्टी तो कर दे माए कोतली, सावन री आया गूंजता, जाऊंगा री मेरी बेबे के देश, सावन री आया गूंजता। भाई के कोतली लेकर आने की खबर सुनकर बहनें गा उठती हैं, आया तीजा का त्योहार, आज मेरा वीरा आवेगा, सावन में बादल छाए, सखियां ने झूले पाए। मैं कर लूँ मौज बहार, आज मेरा वीरा आवेगा। इस अवसर पर घरों में सेवइयाँ, खीर, गुलगुले, पूड़ी, सुहाली आदि बनाई जाती हैं। इस त्यौहार पर घेवर, फेनी आदि मिठाइयाँ बाजार में विशेष रूप से दिखाई देती हैं। इस त्यौहार की लोकप्रियता को देखते हुए राज्य में बहुत से स्थानों पर तीज के मेले की व्यवस्था की जाती है। मेले में पिंग, झूलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी शामिल होते हैं। इस दिन जहां झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती हैं, वहीं आसमान भी पुरुषों द्वारा उड़ाई गई रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। बच्चे, बूढ़े और जवान पतंग और डोर लेकर खुले मैदानों में पहुंच जाते हैं और पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। बीच बीच में वो काटा का शोर पतंग काटने की खुशी को दर्शाता है। तभी तो सबके मन का पपीहा गा उठता है, कब आवेगी तीज, सखीरी बाट में देखूं आवण की, चौक दरगे ने बाग हरा, घनघोर घटा से सावण की।
अब हम करते हैं इसका अभ्यास। पहला शब्द, शब्दों के अर्थ जाने। झूलन यानी झूलने। कोतली यानी त्योहार पर लड़की के मायके से भेजी जाने वाली मिठाई या पकवान। सामन यानी सावन। जाऊंगी मतलब जाऊंगी। दूसरा पाठ से, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? इसका उत्तर है हरियाली तीज सावन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। डाला रोकना से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है डाला रोकना का अर्थ है अपना झूला डालने का स्थान निर्धारित करना ताकि वहां कोई और झूला ना डाल सके। विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज कहाँ मनाती हैं और क्यों? इसका उत्तर है विवाह के बाद लड़कियां पहली तीज अपने पिता के घर सहेलियों के साथ मनाती हैं क्योंकि यह परंपरा है। भाई बहन के घर क्या लेकर जाता है? इसका उत्तर है भाई बहन के घर कोतली लेकर जाता है। प्रश्न 3, आपकी बात। आपकी बहन तीज के दिन क्या करती है और आप क्या करते हैं? अपने शब्दों में बताएं। इसका उत्तर है मेरी बहन तीज के दिन सुबह सवेरे उठ जाती है, नए नए कपड़े पहनती है, माँ के साथ रसोई में पकवान बनाती है, दोपहर को बाग में झूला झूलने जाती है, अपनी सखियों के साथ मिलकर वह सावन के गीत गाती है। देर शाम तक उसका झूला झूलने का काम चलता रहता है। मैं झूला झूलने नहीं जाता, मैं तो पतंग उड़ाता हूँ। पतंग उड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है और क्यों? इसका उत्तर है मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत पसंद है। दिवाली हमारे देश का एक पवित्र और प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह दशहरे के 20 दिन बाद आता है। इस दिन भगवान राम लंका के राजा रावण को मारकर तथा वनवास के 14 वर्ष खत्म कर कर अयोध्या लौटे थे। तब लोगों ने उनका स्वागत में दीप जलाए थे। उनकी पवित्र याद में यह दिन बड़े सम्मान से मनाया जाता है। दिवाली से कई दिन पूर्व तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग घरों की लिपाई पुताई करते हैं, कमरों को सजाते हैं, घरों का कूड़ा करकट बाहर निकालते हैं। अमावस को दीपमाला भी कहते हैं। इस दिन लोग मित्रों को बधाई देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। बाल बालिकाएं नए वस्त्र पहनते हैं। रात को आतिशबाजी चलाते हैं। लोग रात भर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं। यह त्यौहार हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। आपके घर में तीज कैसे मनाई जाती है और आप उस दिन क्या क्या करते हैं? इसका उत्तर है हमारे घर तीज से पहले की रात से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाग में जाकर हम डाला रोक का आते हैं। सुबह सवेरे उस पर झूला डाल दिया जाता है। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। माँ, पिताजी, दादाजी, दादी, भाई बहन और मैं सभी उल्लास से भरे होते हैं। लड़कियां और औरतें हाथ में रात को ही मेहंदी सजा लेती हैं। दिन में कुछ अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर झूला झूलती हैं, मीठे पकवान खाती हैं और खिलाती हैं। मुझे यह त्यौहार बहुत भाता है। मैं अपनी माँ और बहन के संग खूब झूला झूलती हूँ, गीत गाती हूँ, नए नए कपड़े पहनती हूँ, बाजार घूमने भी जाती हूँ। कौन से त्यौहार से किसका क्या संबंध है, मिलान करें। एक के साथ एकाधिक मिलान भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये नंबर लिखे देख सकते हैं। जैसे लड्डू का मिलान करेंगे जन्माष्टमी से, चूरमा का मिलान करेंगे रक्षाबंधन से, घेवर का मिलान करेंगे तीज से, फुलझड़ी का मिलान करेंगे दीपावली से, लाल चुनरिया का मिलान करेंगे दुर्गाष्टमी से, खील पतासे का मिलान करेंगे दशहरा से, रंग पिचकारी का मिलान करेंगे होली से, पतंग का मिलान करेंगे मकर संक्रांति से और सेवैयाँ का मिलान करेंगे ईद से। चौथा, पता लगाएं और लिखें। घेवर फेनी तीज की विशेष मिठाई है। इन त्योहारों पर कौन से पकवान बनाए और खाए जाते हैं? होली पर गुजिया, ईद पर सेवैयाँ,
क्रिसमस डे पर केक, दशहरा पर पेड़ा, मकर संक्रांति पर मीठी खिचड़ी, लोहड़ी पर मूंगफली और रेवड़ी, गणेश चतुर्थी पर लड्डू, गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट सब्जी पूड़ी। प्रश्न 5 मन की बात, इन्हें तुम्हारी बोली में क्या कहते हैं? बहन को बहन, पिता को बापू, चाचा को काका, शगुन को शगन, विवाह को ब्याह, रुई को रुई, चुनरी को चुनरी, हाथ का पंखा पंखी। दिए गए वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखें। गोबर के उपले रखने का स्थान बिटौड़ा, अनाज रखने का स्थान कुठला, घर में गाय या भैंस बांधने का स्थान बाड़ा या घेर, चारा काटने का स्थान घेर, जहाँ गांव के बुजुर्ग प्राय बैठकर आपस में बातचीत करते हैं चौपाल। पेड़ को वृक्ष और तरु भी कहते हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? आसमान, इसमें आएगा आकाश, गगन, तालाब, सरोवर और पोखर, सहेली, सखी और मित्र, माँ, जननी और माता, पिता, जनक और जन्मदाता, भाई व भ्राता, भैया। अब यहाँ पे हम एक कविता पढ़ते हैं। सावन आया, पड़ने लगी फुहार, रिमझिम सावन आया, बादल काले बिजली गोरी, राधा और कृष्ण की जोड़ी, प्यार भरा संसार, रिमझिम सावन आया। धानी चूनर उड़ उड़ जाए, हरियाली दामन लहराए, धरती करे सिंगार, रिमझिम सावन आया। डाल डाल पर कोयल बोले, नाचे मोर पंख जब खोले, चातक करे पुकार, रिमझिम सावन आया। नटखट सखियां झूला झूलें, सपनों में उड़ नभ को झूलें, गाए राग मल्हार, रिमझिम सावन आया। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सावन के महीने में आने वाला त्यौहार कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी तीज। प्रश्न 2, तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। प्रश्न 3, इनमें से कौन सावन मास की पहचान नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पटाखा फोड़ना। प्रश्न 4, पाठ में प्रयुक्त डाला रोकना का अभिप्राय है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए झूले के लिए टहनी रोकना। प्रश्न 5, लड़कियां विवाह के बाद पहली तीज कहाँ मनाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी माँ के घर। प्रश्न 6, तीज का त्यौहार पर ससुराल से आने वाले सामान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सिंधारा। प्रश्न 7, भाई अपनी बहन के घर तीज के अवसर पर जो सामान लेकर जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी कोतली। प्रश्न 8, तीज के अवसर पर इनमें से कौन सा पकवान के आधार पर नहीं मनाया जाता? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दही बल्ले। प्रश्न 9, तीज पर चारों ओर आसमान में क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रंग बिरंगी पतंगे। प्रश्न 10, पपीहा शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पक्षी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक शब्द नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पतंग। प्रश्न 12, तीज के दिन हाथों पर क्या लगाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मेहंदी। प्रश्न 13, आसमान शब्द का पर्यायवाची है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी गगन। प्रश्न 14, झूलों पर रंग बिरंगी ओढ़नियां लहराती हैं, रेखांकित शब्द क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी विशेषण। प्रश्न 15, जिस प्रकार गोबर के उपले रखने का स्थान गुहारा, चारा काटने का स्थान चारा घर, उसी प्रकार अनाज रखने का स्थान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी कुठला। प्रश्न 16, जिस प्रकार घेवर फिरनी तीज की पहचान है, क्रिसमस की पहचान केक है, उसी प्रकार गणेश चतुर्थी की पहचान डैश है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लड्डू। प्रश्न 17, ससुराल से सिधार में क्या क्या आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी
सभी वस्तुएं जैसे कि वस्त्र, चूड़ियाँ और सुहाग की वस्तुएं। प्रश्न 18 तालाब शब्द का पर्यायवाची है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी सर, सरोवर, जलाशय। प्रश्न 19 तीज के दिन कौन पतंग उड़ाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चुहिया का विवाह करवाऊँगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।